दोस्तों ये दुनिया के वो 5 मशहूर शहर या बस्तियां हैं कि जिनके सामने किसी दौर में दुनिया में कोई टिक नहीं पाता था। मतलब चाहे अमीरी हो, खूबसूरती हो, ताकत हो, हर मामले में इनका कोई सानी नहीं था। लेकिन फिर जब एक बार किसी न किसी वजह से ये कुदरत के कहर का शिकार बने तो फिर इस तरह से तबाह बर्बाद हुए कि इतिहास में सिर्फ इबरत का निशान बनकर रह गए। दुनिया में कोई भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन दे रहे हैं RH नेटवर्क इनके चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी इबरतनाक वीडियो हुई है और बहुत दिल दहला देने वाली वीडियो हुई है। दोस्तों 5 ऐसे शहर या कह लीजिए या मुल्क कह लीजिए या ऐसी कौम कह लीजिए जो किसी ज़माने में बड़ी खुशहाल थी, बड़े पैसे वाली थी, बड़ी खूबसूरत थी और उन्होंने ऐसी अल्लाह की नाफरमानी की कि अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अज़ाब आया कि उस कौम को, उस मुल्क को पूरा नेस्त नाबूद अल्लाह ताला ने कर दिया। दोस्तों जब अल्लाह की नाफरमानी लोग करते हैं तो फिर अल्लाह का अज़ाब तो उन पे आता है और उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचता। पूरा अल्लाह ताला की तबाह बर्बाद ख़त्म एकदम नाम व निशान रहता है। इतना ख़तरनाक अल्लाह का फिर दर्दनाक अज़ाब आता है उस कौम पे या उस मुल्क में कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए आप। तो अल्लाह की नाफरमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है, समझ लीजिए। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो दोनों जहाँ में इंशाअल्लाह तो कामयाबी मिलेगी। और अल्लाह की नाफरमानी करने का मतलब है अल्लाह से दुश्मनी करना, और अल्लाह से दुश्मनी करना है तो अल्लाह ने ही सारी कायनात को बनाई, ज़मीन, आसमान, जानवर, इंसान, तमाम मखलूक को अल्लाह ने बनाया है। तो अब इस दुनिया में हर इंसान आया है अल्लाह की इताअत करने, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने, अल्लाह की इबादत करने के लिए। जो नाफरमानी करेंगे वो तमाम फिर अल्लाह ताला अपने अज़ाब भेजता है और उस कौम को ख़त्म व नेस्त नाबूद हो जाती है। वो कौम, उसका नाम व निशान मिल जाता है। तो ऐसा ही कुछ ऐसी 5 कौमें ऐसी थीं इस दुनिया में जिन्होंने एकदम बेहतरीन खुशहाल ज़िंदगी जीती थी, लेकिन अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं पाए। दर्दनाक अल्लाह का अज़ाब आया। तो आइए हम यही जानेंगे कि वो 5 कौम कौन सी थी जिस पे अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब आया है, उनके सारे नाम, पूरी हकीकत सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा ताकि हर आदमी इससे इबरत ले और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले। तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों ये दुनिया के वो 5 मशहूर शहर या बस्तियां हैं कि जिनके सामने किसी दौर में दुनिया में कोई टिक नहीं पाता था। मतलब चाहे अमीरी हो, खूबसूरती हो, ताकत हो, हर मामले में इनका कोई सानी नहीं था। लेकिन फिर जब एक बार किसी न किसी वजह से ये कुदरत के कहर का शिकार बने तो फिर इस तरह से तबाह बर्बाद हुए कि इतिहास में सिर्फ इबरत का निशान बनकर रह गए। दुनिया में कोई भी इनका नाम लेने वाला ना रहा, और अगर नाम लिया भी तो सिर्फ और सिर्फ कहर और तबाह बर्बादी की मिसाल देने के लिए लिया। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है पोर्ट रॉयल का। दोस्तों ये आज के दौर के अमेरिका के नीचे मौजूद जो कैरिबियन सी है, वहाँ पर समुद्री लुटेरों की एक मशहूर बस्ती हुआ करती थी। समुद्री लुटेरे आमतौर पर यहाँ पर अपनी लूट का सामान और जो गुलाम वगैरह हुआ करते थे उनको लाकर रखा करते थे। अब क्योंकि ये समुद्र का ही दौर था, मतलब जिसका राज समुद्र पर हुआ करता था उसका राज दुनिया पर हुआ करता था, तो इसीलिए समुद्री लुटेरों का बोलबाला होना तो तय बात थी। समुद्री लुटेरों के द्वारा इकट्ठा की गई बेशुमार दौलत की वजह से ही ये जो बस्ती थी, मतलब कि पोर्ट रॉयल, ये उस दौर में दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गई थी। आज के दौर में न्यूयॉर्क जैसे अमेरिका के जो बहुत सारे एडवांस शहर हैं, उन शहरों में भी जब झोपड़ियां हुआ करती थी, कुछ नहीं हुआ करता था, उस दौर में भी इस पोर्ट रॉयल में पत्थर की ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हुई थी। यहाँ के बाजार भी समुद्री जहाजों से लूटी गई औरतों से भरे पड़े थे और जाहिर है यहाँ का सोशल सिस्टम, यहाँ की तहजीब वक्त के साथ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, जिसकी वजह से सरेआम जिना हुआ करते थे और लूटी गई औरतों को बुरे हालात में सड़कों पर यूं ही घुमाया जाता था, उनको बुरी तरीके से बेचा जाता था। अब क्योंकि ये पूरा शहर और इसका पूरा सिस्टम ही समुद्री लूटपाट पर डिपेंड था, तो इसीलिए चाहे इस शहर का हुक्मरान हो या बाकी जो नीचे के पत्ते जो पोजीशंस थी उन पर बैठने वाले लोग हों, ये सारे के सारे समुद्री लुटेरे ही हुआ करते थे। इन्हीं समुद्री लूटपाट की वजह से अब ये बस्ती हर तरह की बुराइयों का गढ़ बन चुकी थी। इन्हीं हालात में ही अचानक से एक दिन वो वक्त भी आ गया कि जब हद से ज्यादा पुरानी, अमीर, ताकतवर और ये खूबसूरत बस्ती पल भर के अंदर तबाह बर्बाद हो गई। हुआ ये कि एक दिन की सुबह सबसे पहले तो यहाँ पर एक भूकंप, मतलब कि ज़लज़ला आया, और ज़लज़ले के वक्त भी हैरानी की बात ये थी कि यहाँ के ज्यादातर लोग के जो शराब के नशे में थे उनको लगा कि शायद ये उनके नशे का खुमार है। मगर उसके बाद समुद्र से उठने वाली एक लहर ने, या आप कह सकते हैं कि खतरनाक तूफान ने, इस शहर को, इस बस्ती को हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में डुबा दिया। इस बस्ती के खंडरात आज भी उसी जगह पर समुद्र के नीचे मौजूद हैं जहां पर आमतौर पर ऐसे लोग जो सोने को तलाश करने की ख्वाहिश रखते हैं वो जाते भी रहते हैं। आगे बढ़े तो हमारी इस लिस्ट में अगला नाम आता है पोम्पई शहर का, जो किसी दौर में इटली के किनारे पर मौजूद हुआ करता था। वैसे तो ये अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों के अंडर में रहा, मगर जब ये रोमन एम्पायर के अंडर में आया तो उसके बाद इसने तरक्की की उन मंजिलों को तय किया कि जिनकी मिसाल नहीं दी जा सकती। एक दौर में ये रोमन एम्पायर में तिजारत, मतलब कि बिजनेस का गढ़ माना जाता था। एडवांस इतना था कि आज के दौर में भी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं कि जिनके बारे में माना जाता है कि ये इसी शहर से शुरू हुई थी। मगर फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि शहर की पहचान बदलने लगी। मतलब अब ये शहर यूरोप और बाकी दुनिया में एक तिजारती शहर की बजाय सेक्स व्यापार के लिए जाना जाने लगा। खासतौर से ब्रोथल, मतलब कि वो जगह कि जहाँ पर लोग पैसों के बदले में फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए जाते हैं, उनका ये गढ़ बन चुका था। ऐसी ख्वाहिशात रखने वाले सभी अमीर और ताकतवर लोग यूरोप में दूर दूर से सफर करके इस इलाके में आने लगे थे, क्योंकि उनको पता था कि न सिर्फ यहाँ की सोसाइटी इन मामलों में पूरी तरीके से फ्री है, बल्कि ये सारी चीजें भी आसानी के साथ अवेलेबल हैं। इस चीज का व्यापार यहाँ पर इतना ज्यादा फला फूला कि यहाँ के जो अमीर और ताकतवर लोग थे वो सभी इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे,
थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे ज्यादा पैसा किसी में बन ही नहीं रहा था। इस शहर में बड़े बड़े मैदानों में गुलामों को लड़ाकर और फिर उनके जरिए से जुआ खेलने का रिवाज भी बहुत आम था। इसके अलावा भी इस शहर से जुड़ी हुई चीजों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, जिसको जाहिर है इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। इसके ऊपर बहुत पहले ही हम ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना भी चुके हैं, कि जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। बस इतना समझिए कि आज से लगभग 2000 साल पहले, मतलब कि 79 ईस्वी में ये शहर उस वक्त पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया कि जब एक दिन इस शहर के बिल्कुल पास ही में मौजूद जो एक आतिशफिशा पहाड़ था वो पूरी तरीके से फट पड़ा, जिसने अपनी राख और लावे के जरिए से इस शहर को भी एक जलती हुई आग में बदल डाला। और लगभग 3 दिन के बाद जब ये सब कुछ खत्म हुआ तो ये शहर पूरी तरीके से राख से ढका हुआ था, बल्कि इस राख के नीचे अब उस शहर को ढूंढ पाना भी लगभग नामुमकिन हो चुका था। धीरे धीरे जब वक्त गुजरा तो दुनिया ये भूल भी गई कि इस नाम का यहाँ पर कोई शहर हुआ भी करता था। मगर फिर 1500-1600 साल के बाद एक्सीडेंटली इस शहर का सबसे पहला सुराख मिला, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस शहर से जुड़े हुए राजों से पर्दा उठा गया, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। एक्सपर्ट्स को यहाँ से उस दौर की जो कुछ बॉडीज मिली हैं, मतलब उन लोगों की लाशें कि जो शायद उस हादसे का शिकार हुए होंगे, तो वो इस हालत में हैं कि जिनको देखकर बहुत सारे लोग अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, तो बहुत सारे लोग शॉक हो जाते हैं, तो बहुत सारे खौफ से लरज़ उठते हैं। आगे बढ़ें तो दोस्तों हमारी इस लिस्ट में तीसरा नाम है सदोम एंड गुमोरा का। दोस्तों ये दोनों शहर, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों बस्तियां भी पीछे बयान हुए शहरों की तरह ही अपने दौर में खूबसूरत, अमीर और ताकतवर हुआ करती थीं। और ये दोनों ऐसे शहर और बस्तियां हैं कि जिनका जिक्र आप लोगों को सारे ही अब्राहमिक मज़ाहिब, मतलब कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की किताबों में थोड़े बहुत फर्क के साथ नजर आएगा। तीनों ही रिलीजन्स में क्लियरली ये बताया गया है कि इनके ऊपर खुदा का अजाब आया था, और क्यों आया था उस बात का रीजन भी बताया गया है। दरअसल यही वो इलाका था कि जहाँ पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया था। अब अगर आप लोग इनके उस सबसे बड़े गुनाह को तलाश करने की कोशिश करेंगे कि जिस एक सबसे बड़े गुनाह की वजह से इन लोगों की बस्तियां पल भर के अंदर तबाह बर्बाद हो गई थी, वो गुनाह सभी रिलीजियस बुक्स में दरअसल होमोसेक्सुअलिटी बताया गया है। मतलब इस बस्तियों में रहने वाले मर्दों ने अब अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ ही रिश्ते बनाने शुरू कर दिए थे, या अगर आज की मॉडर्न इस्लाम में कहूं तो एनल सेक्स करना शुरू कर दिया था। प्रॉफेट हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको बार बार आगाह किया, बार बार समझाने की कोशिश की, और जब ये लोग नहीं माने तो आखिरकार एक दिन खतरनाक आग की बारिश के जरिए से इनकी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस तरह की तबाही के मानो पहले वहाँ पर कोई रहा ही नहीं करता था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस जगह पर ये दो मशहूर बस्तियां आबाद थी वो दरअसल वही जगह है कि जहाँ पर आज डेड सी मौजूद है। आगे बढ़ें तो दोस्तों हमारी इस लिस्ट में अब अगला नाम है बाबुल या फिर बेबीलोन का। ये कहानी उस शहर की है कि जिसको अगर तारीख का सबसे अजीम और मशहूर शहर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। हजारों साल तक पूरी दुनिया के सबसे अजीम शहर होने का ताज इसी शहर के सर पर सजा रहा था। बाबुल की दीवारें इतनी ज्यादा ताकतवर और ऊंची थी कि कोई भी बाहरी ताकत इनको पार करना तो दूर बल्कि इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मगर इस शहर के साथ भी प्रॉब्लम वही थी कि जब ये शहर तरक्कियों की आखिरी इंतहा तक पहुंच गया तो उसके बाद यहाँ का सोशल सिस्टम, यहाँ का पूरा माहौल खराब होता चला गया। वैसे तो बड़े लेवल पर खुलेआम जिनाकारी, कमजोरों पर जुल्म सितम, हर तरह का नशा, जुआ, हर चीज ही आम हो चुकी थी, मगर फिर भी इन तमाम चीजों के अलावा भी वो एक चीज कि जो इन तमाम में भी सबसे आगे निकल चुकी थी, जो इस पूरे इलाके पर सबसे ज्यादा गालिब आ चुकी थी, या ये भी कह सकते हैं कि जो आगे जाकर इस इलाके की तबाह बर्बादी की सबसे बड़ी वजह भी बनी थी, वो कुछ और नहीं बल्कि खतरनाक और गंदे किस्म का जादू था। ये इलाका जादू में कितना आगे निकल चुका था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर आज भी आप लोग जादू के बारे में बात करेंगे, जादू का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, उसके किसी भी पहलू से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपको हर जगह पर बाबुल का नाम नजर न आए। वैसे तो आज के जब हजारों साल गुजर चुके हैं तब भी इराक के इलाके में आपको इस अजीम शान शहर और बस्ती के खंडरात नजर आएंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स लाख कोशिशों के बावजूद भी ये बात पता लगाने में नाकामयाब साबित हुए हैं कि आखिर ऐसा अजीम शान, ताकतवर, एडवांस और अमीर शहर कि जो हजारों साल से कायम था वो पल भर के अंदर कैसे खत्म हुआ था। आगे बढ़े तो अब हमारी इस लिस्ट में आखिरी नाम है एटलांटिस का। बहुत सारे लोग इस शहर को एक फिक्शनल सिटी भी मानते हैं। उसकी वजह यह है कि शहर का तसव्वुर पहली बार ग्रीक के एक बहुत पुराने और मशहूर फिलोसोफर प्लेटो के, जिनको आप में से बहुत सारे लोग अफलातून के नाम से जानते होंगे, उन्होंने दिया था। अफलातून ने अपनी किताब में लिखा कि 9000 साल पहले, और अगर अब हम अपने हिसाब से देखें तो आज से 11000 साल पहले मेडिटेरियन सी के बीचों बीच एक एटलांटिस नाम का आइलैंड हुआ करता था। यहाँ के लोग काफी एडवांस होने के साथ साथ खुशहाल हुआ करते थे। टेक्निकली तो ये लोग बहुत ज्यादा एडवांस थे ही, साथ ही साथ यूनिवर्स के बारे में भी इनकी नॉलेज हमसे काफी ज्यादा थी। प्लेटो के मुताबिक इसी ताकत और इन्हीं तमाम अचीवमेंट्स के नशे में चूर ये कौम अब गॉड, मतलब के खुदा की बागी हो गई थी। इन्होंने आसपास में मौजूद जितनी भी कमजोर और छोटी कौमें थी उन पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया था। ये दुनिया भर के इलाकों पर हमला करते और वहाँ से लोगों को गुलाम बनाकर अपने इलाके में जबरदस्ती लेकर आते और अपने यहाँ लाकर उनसे मेहनत करवाया करते थे। यहाँ का सोशल सिस्टम भी अब काफी खराब हो चुका था और तरह तरह की बुराइयां इनके बीच जन्म ले चुकी थी। तब आखिर में गॉड, मतलब के खुदा ने इस बस्ती के ऊपर जलजला, सुनामी, आतिशफिशा, तमाम चीजों को एक ही वक्त में मुसल्लत कर दिया, जिसकी वजह से ये इस तरह से तबाह बर्बाद हुआ कि आज तक इसका नामो निशान ढूंढने से भी नहीं मिल पाता है। और जैसा कि हमने शुरू में ही मेंशन किया था कि बहुत सारे लोग इसको एक फिक्शनल सिटी भी मानते हैं, उसकी मेन वजह यही है कि आज तक इसका कोई फिजिकल सबूत नहीं मिल सका है। और दुनिया के जिस मशहूर ग्रीक फिलोसोफर ने इस शहर के बारे में जिक्र किया था, उनका खुद का दौर भी काफी पुराना है और उन्होंने भी इस शहर को 9000 साल पुराना बताया था। बाकी फिलहाल तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। ये 5 ऐसे दर्दनाक अल्लाह के तरफ से अज़ाब आया इन कौमों पे कि ये कौम हलाक हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई ये तो आपने इस वीडियो ज़रिए से जान लिया कि अल्लाह की नाफरमानी जो भी कौम करेगी वो अल्लाह ताला का फिर अज़ाब का ज़िम्मेदार होगा कि फिर अल्लाह उस पर दर्दनाक अज़ाब भेजता है। तो किस तरह से सारी कौमें ख़त्म हो गई सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी करने। तो हम सब को चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी बिल्कुल ना करें, अल्लाह के गज़ब से डरें। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, अल्लाह हर गलती को माफ़ करने वाला है। बस अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लें, अपने गुनाहों को याद कर करके इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। अल्लाह बहुत रहम दिल है दोस्तों, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। तो हम सब को चाहिए अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें,
اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سارے کام ہم لوگ کریں اس دنیا میں جس سے اللہ خوش ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے. جو امتحان میں پاس ہو جائے گا انشاءاللہ نے وہ دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی. تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستوں. ویڈیو اچھی لگا کریں تو اس کو شیئر کیا کریے, لائک سبسکرائب کیا کریے اور بیل آئیکن ضرور دبایا کریے. اکثر لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں اور بیل آئیکن دبانا بھول جاتے ہیں تو نوٹیفیکیشن مل نہیں پاتا ہے. تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بھی دبائیں اور جتنا ہو سکا کر ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے, ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کیا کریں. تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.